हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसके लिए 9th क्लास के लिए मैंने भूगोल चैप्टर का ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। आप इसमें देख लें, इसमें चैप्टर 1, 2, 3 इंक्लूड किए गए हैं। देखें आप, सबसे पहले भारत आकार और स्थिति में आपका सही विकल्प में कुछ इंपॉर्टेंट सही विकल्प है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती थी? किससे? मध्य प्रदेश से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है इसमें? तो देखें आप, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको अभी आपको नीचे ऑप्शन में। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा बच्चों, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। ये देखिए नीचे ऑप्शन के उत्तर मिल गए हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिएगा। भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो बच्चों 2 भागों में बांट देती है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्लियर कर लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल में कितने % है? ये पूरा लिखा है। भारत श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नार की। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरे लिखे हुए हैं। कितने? 7 राज्यों से। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। ये आपको सत्य आ सकता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है। ये सब जितने भी हैं उत्तर इनके आपको तैयार कर लें, नीचे असत्य में आप मिला लें बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखें आप, ये प्रश्न बोल रहे हैं, ये सही जोड़ियाँ हैं जो, इनको आप तैयार कर लें बच्चों। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाया। आप इनको तैयार कर लें। और ये देखिए नक्शे वाले सेक्शन में कर्क रेखा दिखाने के लिए आ सकती है चिल्का झील, नर्मदा नदी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा, कपास उत्पादक क्षेत्र आ सकता है, पूछा जा सकता है। इंदिरा पॉइंट आ सकता है। चैनल कहाँ है? 8 डिग्री चैनल। फिर कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, महादेव की पहाड़ियाँ। तो बच्चों यहाँ ये नक्शे हैं। अब आपको दिखा देता हूँ मैं कुछ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के लिए देखिए कर्क रेखा ये जा रही है। कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है ये नाम पूछे जा सकते हैं। ये एक छोटी सी इमेज है। ये तो आपके लिए पूरे जो नक्शे हैं कहाँ पे कैसे दिखाना है इसको आपको देख लेना है। अब ये जो इमेज आएगी आपके सामने, इसे बहुत अच्छे से देख लेना। ये देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ है? सबसे ऊपर। फिर अरावली पर्वत ये चल रही है। माशिनराम यहाँ पे है। छोटा नागपुर का पठार, महादेव की पहाड़ियाँ। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी कहाँ है? बॉम्बे हाई देखें बिल्कुल किनारे साइड बॉम्बे हाई, मुंबई एक सा है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा कहाँ होता है? जहाँ गंगा नदी मिलती है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर देखो सबसे इस साइड है। और बंगाल की खाड़ी के नीचे वाला एरिया पूरा बच्चों हिंद महासागर कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी के नीचे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप इस साइड है बिल्कुल। कहाँ? अरब सागर के नीचे 8 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी। ये देखें पूरा आपके सामने। अब देखो केवन कहाँ? सबसे ऊपर वो केवन। फिर आपका थार मरुस्थल कहाँ है? देखिए भारत के सबसे यहाँ पे इस हिस्से में आप देख लें। फिर गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कंचनजंगा, ये सब जो है मैं आपको यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं बच्चों। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पश्चिमी घाट कहाँ है? फिर कोरोमंडल तट कहाँ है? तो ये आपके सामने है। लक्षद्वीप कहाँ है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में से एक है आपका सही आंसर, ठीक है। ये जो पहला है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ और भी देखें ये चल रहे हैं जो आपके सामने, सभी को बहुत अच्छे से आप लोगों को देख लेना है और तैयार कर लेना है। ये जो रहे मैंने जिनको मार्क किया इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, ठीक है। फिर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा कहलाता है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये तैयार कर लीजिएगा। सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट और खारे पानी की झील चिल्का झील। फिर एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब कहलाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है बच्चों? निकोबार द्वीप समूह में है। फिर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। यह सत्य बात है। 2 आपका अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था, जी हाँ सही बात है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये हैं आपकी सही जोड़ियाँ, इस टाइप से आपको आ सकता है। जितना मैं बता रहा हूँ इसको आप तैयार कर लें बच्चों। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम 2 दिन के मेढक नहीं हैं तो 4 दिन के लिए निकले, फर्जी पेपर दिए, बच्चों को चले गए। हम तो आपको पढ़ाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। हमसे जुड़ने से आपका हमेशा फ़ायदा होगा। अब ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो क्या रहते हैं? समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। इकाई से बने होते हैं बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट का इनसे स्त्राव होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल प्रलय द्वीप, ठीक है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ
ऑस्ट्रेलिया की है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये कहाँ है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। अब बांगर और खादर में अंतर, तो बच्चों ये दे दिए हैं पूरे अंतर, इसको आप देख लें। और अगर आप बांगर खादर का अच्छा उत्तर देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रस्तुत की है, ऊपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आप बांगर खादर का वो वीडियो देख लें, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बांगर खादर क्या है। इसी के साथ ये जो प्रश्न चल रहा है आपका, उत्तर की पर्वत श्रृंखला को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जितने प्रश्न मैंने दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ में मैंने निशान लगाए हैं, स्पेशली निशान अंकित हैं आपके, जैसे दो आब। दो आब होता है दो नदियों के बीच का भाग, उसे क्या कहते हैं, दो आब। दो आब का अर्थ होता है बच्चों पानी, ठीक है ना। फिर देखें बांगर खादर की डेफिनेशन आ सकती है, बांगर क्या होते, तो आप जो अंतर तैयार करोगे वही इसमें लिख देना। इसके बाद बच्चों दक्कन के पठार का वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना कि दक्कन के पठार की आकृति कैसी है, ये भी याद कर लेना। दक्कन का पठार कैसा है बेटा, त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये आपका पूरा लिखा हुआ है। इसमें सतपुड़ा श्रृंखला पाई जाती है, महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला। पूरा उत्तर है आपके सामने ये दक्कन के पठार का, इसको आप तैयार कर लें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों ये भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान। तो देखें बच्चों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन, तो ये कितना है, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। ये तीन नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है और इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। भारतीय मरुस्थली का वर्णन आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। द्वीप समूह किन्हें कहते हैं, कितने द्वीप समूह हैं, दो हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, तो देखें इसकी स्थिति लिखी है, विस्तार लेखा, उप विभाजन। आपको जो बेस्ट लगे आप उसको देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपकी साल भर मदद करते हैं और आपको अच्छे से पढ़ाते समझाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है, जिसमें सबसे बड़ा अफवाह बनता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो गंगोत्री है, ठीक है ना। तो जिसमें अफवाह सबसे बनता है, अफवाह शब्द के बारे में भी आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसको आप देख लेना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से सर्वप्रथम प्रवेश करती, कौन से राज्य से, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जो कौन सा राज्य है बच्चों, वो राज्य है हमारा, ये उत्तर आ रहा है आपके सामने। देखें यहाँ पे पूरा है, 5वां पॉइंट भी देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठा होती है शक्कर, और शक्कर से आप वूलर याद रखिए। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। नर्मदा नदी कहाँ से निकली, अमरकंटक से। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सत्य सत्य आ रहे हैं, इनको भी देख लें, पूरे के पूरे आपको तैयार कर लेने हैं, जितने प्रश्न में मैंने स्पेशल मार्क किया है, ठीक है। ये छठवां देखें, पेन गंगा, गंगा नदी की सहायक नदी है। ये अल नीनो स्पेनिश शब्द है। सिंधु नदी का उद्गम राजस्थान झील से हुआ है। तो ये सब सत्य सत्य भी आप देख लेना। फिर ये सही जोड़ी, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों भाखड़ा नंगल परियोजना तैयार कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी। फिर नमामि गंगे परियोजना क्या है, तो गंगा नदी को साफ सफाई करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए जो उपाय अपनाया गया, उसे एक परियोजना बनाया, नमामि गंगा परियोजना। एस्चुरी और डेल्टा क्या होती है बेटा, तो ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। डेल्टा की परिभाषा, जहाँ नदी गिरती है जाके किसी समुद्र में मिलती, वो स्थान डेल्टा कहलाता है ना। गंगा की दो नदियों के नाम, भागीरथी और यमुना नदी, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नमामि देवी परियोजना पढ़ लीजिएगा। नमामि देवी परियोजना, देखिए जैसे नमामि गंगे है किसके लिए, गंगा नदी को स्वच्छ सफाई रखने के लिए, वैसे नर्मदा नदी के लिए नमामि नर्मदे परियोजना। झील किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं, ठीक है ना। पानी जमा हो जाता है कहाँ पे, गर्त वाले हिस्से, गहराई हिस्सों में अगर पानी जमा हो जाए। नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना। 2 पॉइंट ये हैं और 5 पॉइंट यहाँ तक हो गए पूरे। ये पूरा है नदियों को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है, नदी में गंदे पानी को ना मिलने दिया जाए। फिर ना कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में पहुंच के नदी को गंदा कर देता है। तैयार कर लीजिएगा नदी प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लीजिएगा। सिंधु नदी तंत्र का वर्णन पिछले एग्जाम्स में आपके बहुत ये पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी आपके लिए आ जाए। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है बच्चों, 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा, और इसका ढाल धीरा है। अब ये बोल रहे झील के महत्व को बताओ, तो झीलों का महत्व कैसा है, तो अच्छा है। तो ये देखें आप, इसमें आपके पॉइंट लिखे हैं, ये आप तैयार कर लें। इस प्रश्न से आपका ये झीलों का महत्व बन जाएगा कि झील पर्यटन को बढ़ावा देती हैं,
फिर एक और है नदी संरक्षण योजना क्या है, तो इसकी शुभारंभ कब किया गया था, 1985 में किया गया था। गंगा नदी के गंगा एक्शन प्लान से किया गया था। इसके द्वारा क्या किया जाता बेटा, नदियों को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने पे जोर दिया जाता है। अगला ये प्रश्न, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, ये तैयार कर लेना, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया आपके लिए। अब देखें छोटे छोटे प्रश्न, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक कौन से बड़े देश हैं, 6 देश हैं। हिमालय पर्वत कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। विश्व में भारत का कौन सी सभ्यता है, भारत एक उत्तर यहाँ पे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है बेटा, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पूरा लिखा है। फिर नीचे आप देखें ये सत्य सत्य हैं, तो सत्य सत्य में उत्तर, ये सब नीचे आ रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगला देखें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई, भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसका नाम है बेटा मन्नार की खाड़ी। भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है खंबात की खाड़ी। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो बेटा ये लिखे हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने देर का टाइम का अंतर है बेटा, तो यहाँ पे 2 घंटों का अंतर मिल जाता है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती, तो कर्क रेखा। फिर भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। भाबर की परिभाषा आ सकती है बेटा, लास्ट ईयर आया है ये एग्जाम में। भाबर क्या होता है, मैदानी प्रदेश होते हैं जो नदियाँ पहाड़ों से निकलने के तुरंत बाद मैदान में प्रवेश करती है ना। अगर पहाड़ से निकल के नदी यदि सीधे ग्राउंड में आ जाए तो उसे कहते हैं भाबर। फिर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है, तो अरावली और विंध्याचल में है बेटा मालवा का पठार। फिर भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं, तो बेटा लक्षद्वीप। बांगर खादर में अंतर, अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि कुछ प्रश्न मैंने रिपीट किए, देखें उत्तर हैं अलग अलग, 2 प्रकार की गाइड रही, इसलिए दोनों उत्तर आपको दे दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो तो आपने देख लिया होगा, जो मैंने बोला है कि लिंक मैंने दी है, आप उस वीडियो को देख लेना। बांगर और खादर में अंतर बहुत अच्छे से 5-7 मिनट का वीडियो है, पूरा आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देख लेना, पूरा चित्र के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है बांगर और खादर में अंतर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या है, इसकी तुलना करने के लिए आ सकती है। देखें पूर्वी घाट क्या होते, पश्चिमी घाट क्या है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अंतर वाला प्रश्न ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। हालांकि बांगर खादर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देख लेना। अब एक प्रश्न ये है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन, ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आपके पास कोई अपने अच्छे उत्तर हैं बच्चों, तो उनको भी आप तैयार कर सकते हैं, देख लेना, उनको आपको तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। ये मैदान को 4 भाग, भाबर, तराई, भांगर और खादर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हिमालय पर्वत में कौन सी घाटी, दून घाटी है। भारत में सबसे पूरे लिखे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। उत्तर भी बाजू पे है और मैंने ग्रीन पेन से इनको मार्क भी कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। हिमालय बेटा निम्न हिमालय और उच्च हिमालय 2 नाम हैं, तो निम्न हिमालय को बेटा हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाचल। देखें रिक्त स्थान के पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे। फिर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, मतलब सबसे ऊंचा। फिर शिमला, मसूरी, नैनीताल कहाँ पे हैं, कौन से नगर में है। फिर ये पर्यटक नगर हैं, ठीक है ना। फिर भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लक्षद्वीप, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। पीर पंजाल कौन सी श्रेणी में आता है। ये पूरे आपके सामने ऑप्शन है, इनके उत्तर आपको नीचे मिल जाएंगे। जैसे नौवा है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर श्रेणी में आता है, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। फिर बेटा यहाँ पे सत्य असत्य इनको देख लीजिएगा, सही जोड़ी है इनको देख लीजिएगा। अब सत्य असत्य देखें, कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल श्रेणी में आते, जी हाँ सत्य बात है, ठीक है, इसको आप देख लेना। लूनी भारतीय रेगिस्तान की नदी है, जो रेगिस्तान में जो नदी है उसका नाम है लूनी, ठीक है, लूनी याद रखिएगा। फिर ये सही जोड़ी देख लीजिएगा, जैसे है माउंट एवरेस्ट, इसका संबंध है बेटा कितनी हाइट है इसकी, 8,848 मीटर। क्लियर कर लीजिएगा, अलग अलग गाइड्स में अलग अलग प्रकार की उत्तर मिल जाते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पर थोड़ा सा फोकस करके आपको लिखना है। फिर एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा, मतलब एक ऐसी ज़मीन जहाँ 3 तरफ समुद्र हो और एक तरफ केवल ज़मीन हो, तो वो कहलाता प्रायद्वीपीय, ठीक है। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब कहलाता है।
फिर दून, दून की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। वितरिकाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वितरिकाएं क्या होती हैं? तो वितरिकाएं मालूम क्या होती बच्चों? जैसे पेड़ की टहनियाँ रहती हैं ना, वैसे नदी क्या है, अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण अनेक धाराओं में बढ़ जाती। एक नदी जो है वो छोटी छोटी कई धाराओं में अगर टूट जाए तो इसे क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। मतलब एक बड़ी नदी का मैदानी भाग में जाकर अनेक धाराओं में टूट जाना ही वितरिका कहलाता है। फिर देखें आपका मध्य उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उच्च भूमि को किस नाम से? मालवा के पठार जो है उसमें फैला है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और वो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है बेटा अनाईमुड़ी, और पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी। पूर्वी में महेंद्र है और पश्चिम में अनाईमुड़ी है, इसको याद कर लीजिएगा। बांगर खादर की परिभाषा आ सकती है। दो आब, दो आब होता है बेटा दो नदियों के बीच का, मगर अगल बगल मतलब नदी बह रही और बीच का जो हिस्सा है उसे बीच की भूमि को, मतलब किन्हीं दो नदियों के बीच बहने, किन्हीं दो नदियों के बहने वाले, मतलब जो दो नदियाँ, यदि किसी मैदान भाग है उसके दोनों साइड नदी बह रही तो वह हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? दो आब कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन, इसको भी आप देख लीजिएगा, उत्तर दे दिया है। प्रवाल भित्ति देखें, ये पूरा उसका उत्तर आ रहा है प्रवाल भित्ति का, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये एक प्रश्न कह रहे हैं भारत में बहुत आर्थिक भौगोलिक भिन्नता क्यों पाई जाती है, तो वो ठीक है आप देख लेना। दक्कन के पठार का वर्णन, ये प्रश्न तैयार कर लेना। देखो दूसरी बार है, इसका भी उत्तर आपको मैंने दे दिया है, दोनों उत्तर दे दिए, आपको जो अच्छा लगे उस उत्तर को आप अपने लिए तैयार करके उसको रेडी रख सकते हैं। हिमानी की परिभाषा, डेल्टा क्या होता है, लैगून क्या होता है, अफवाह क्या होता है, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा। वूलर, वूलर याद रखना, वूलर मतलब शक्कर, शक्कर मतलब मीठे पानी की झील, ठीक है, वूलर और शक्कर का कॉम्बिनेशन याद रखना, शक्कर मतलब वूलर, वूलर मतलब मीठे पानी की झील। जम्मू कश्मीर, और छिलका जो रहता है, छिलका खारा रहता है तो खारे पानी की झील चिल्का, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, याद रखिएगा। देखो वूलर में कश्मीर में भी पीछे रहा, शक्कर में भी पीछे रहा, याद कर लेना। नदी अपने मार्ग के अंत में क्या बनाती बेटा? तो डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? शांगपो, ठीक है। उस नदी का नाम बताइए जो भ्रंश घाटी से होकर बहती, तो वो है तापी नदी। फिर कावेरी नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जलप्रपात तो शिव समुद्रम, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आती है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बेटा? जोग या गोरसप्पा, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? पूरा दक्षिण की गंगा, गोदावरी। फिर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। झील किसे कहते हैं? तो देखें पृथ्वी की सतह का गर्त वाला भाग, मतलब पृथ्वी की सतह पे अधिक गहराई वाला भाग जहाँ पे पानी जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं, ठीक है ना। क्या? पृथ्वी की सतह पे गहराई वाला भाग जहाँ पानी जमा होता है उसे झील कहते हैं। अफवाह की परिभाषा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर सुंदरवन डेल्टा का नामकरण कैसा हुआ? तो सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के नाम पे, सुंदरी वृक्ष मिलता है वहाँ सुंदरवन में, सुंदरी वृक्ष के नाम पे उसका नामकरण हुआ सुंदरवन। शिव समुद्रम, बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, इसे शिव समुद्रम के नाम पे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे और भी देखें, भाखड़ा नंगल परियोजना, इसके उत्तर तैयार कर लीजिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है, पूरा है, कब हुई थी आरंभ? ये 1948 में हुई थी। अभी आप तैयार कर लें इनको बहुत अच्छे से। आपके ये जो प्रश्न है बेटा सारे एग्जाम में काम करेंगे। नमामि गंगे परियोजना, तो गंगा नदी को साफ रखने के लिए जो परियोजना चलाई गई थी, नमामि गंगे। नर्मदा के लिए नमामि नर्मदे। गंगा अफवाह तंत्र की दो नदियाँ तो भागीरथी और यमुनोत्री से निकलती। फिर नमामि देवी नदी योजना परियोजना, ये देखें ये लिखी हुई है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं वही नदी परियोजना कहलाती। नर्मदा नदी के लिए नमामि देवी नर्मदा और गंगा नदी के लिए नमामि देवी गंगा, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं भैया? दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि ना बरसात में इसमें बहुत तेज बाढ़ आती है और सब खत्म कर देती, इसलिए शोक है। नदी प्रदूषण, देखो ऊपर निकल गया, नदी प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, तो वही चीज़, वो नदियों की साफ सफाई के लिए जो योजना बनाई गई उसे नदी संरक्षण योजना कब बनी थी? 1985 में गंगा एक्शन प्लान के माध्यम से बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखें आपका ये सिंधु नदी तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको जरूर तैयार कर लेना, सिंधु नदी तंत्र को। और गंगा नदी तंत्र की विशेषताएं आ रही हैं नीचे, ये भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको दे दिए हैं इनको आप लोग देख लें। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक मिलने वाली है बांगर खादर की, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कहूँगा, हम 4 दिन के मेढक नहीं हैं, हम आपके लिए बहुत काम की चीज़ें लाते हैं। ये जो आपको फर्जी पेपर देते हैं इनके चक्कर में ना पड़ें बच्चों, इनसे बचें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लें, इनको याद कर लें। और आगे मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को मैं समझा दूंगा। अभी टाइम कम है, आपको पढ़ना है, इसलिए केवल प्रश्न बता दिए। तो बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।